बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस लॉ में न्यूटन ने क्या कहा था। To every action there is always an equal but opposite reaction। इसमें न्यूटन ने क्या कहा कि जब भी हम किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्शन अप्लाई करते हैं तो उस पर रिएक्शन ज़रूर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपके पास ये वॉल है, ठीक है। सपोज करिए आपके पास एक दीवार है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसने क्या किया, बॉल फेंका। जब उसने बॉल फेंका तो ये उसके पास क्या हो गया, बॉडी ने उस टाइम क्या किया, बॉडी ने उस टाइम एक्शन अप्लाई किया, ठीक है। जैसे कि ये बॉल किसी भी ऑब्जेक्ट ने फेंका या किसी भी बॉडी ने फेंका तो यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, एक्शन। रिएक्शन में ये बॉल क्या किया, दीवार के साथ लगा। यहाँ पर क्या किया, बॉल दीवार के साथ लगा, यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, रिएक्शन, ठीक है। और बॉल क्या किया, बाद में वापिस उसकी तरफ पहुंच गया। यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर हम एक्शन अप्लाई करते हैं तो उस पर रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ने बॉल फेंका, दीवार के साथ मारा, दीवार से बॉल टकरा कर वापिस उसकी तरफ आ जाएगा। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में यही बताया था। एक और एग्जाम्पल से उसने इसको एक्सप्लेन किया, और वो एग्जाम्पल क्या थी, रॉकेट की। सपोज करें ये आपके पास एक रॉकेट है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जब रॉकेट के फ्यूल को नीचे से बर्न किया जाता है, यानी यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, ये गैसेस क्या करती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, मतलब अपोजिट होती है। न्यूटन ने अपने लॉ में यही कहा था कि हर बॉडी जिस पे हम कोई भी एक्शन अप्लाई करते हैं वो उसकी रिएक्शन के इक्वल तो होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मैस और वेट में क्या डिफरेंस है। मैस और वेट बोला तो वो देखा जाए तो दोनों जो से वो वज़न ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस है वो आज हम डिस्कस करते हैं कि मैस क्या होता है और वेट क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैस क्या होता है, ठीक है। मैस जो होता है वो बेसिकली एक क्वांटिटी होती है मैटर की। बेसिकली मैस जो होता है वो मैटर की क्वांटिटी होती है। सपोज करिए आप बाजार में गए हैं, आपने वहाँ से लिए हैं एप्पल्स, ठीक है। आपने एप्पल्स दिए कितने, 2 kg एप्पल्स दिए। यानी ये आपके पास क्या है, हर वो बॉडी जिसका अपना मैस होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इट्स मीन वो आपके पास क्या होती है, मैटर होती है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अब हमने क्या कहा कि मैस क्या होता है, वो बेसिकली किसी भी मैटर की कोई ना कोई क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए एप्पल्स हमने लिए 2 kg। हम बाजार गए, हमने वहाँ से 2 kg एप्पल्स लिए। इसमें से अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो 2 होता है वो हमारे पास नंबर्स होते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और kg हमारे पास क्या होता है, यूनिट। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली आपके पास मैस क्या होता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी, स्केलर क्वांटिटी इसलिए होगी कि क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। और मैस अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो हमारे पास जो मैस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं मैस जो है वो चेंज नहीं हो सकता, डोंट चेंज बाय प्लेस टू प्लेस। अब देखिए वो कैसे। अब सपोज करें ये एप्पल मेरे पास है, ठीक है। अर्थ पे मैं एप्पल लेके आई हूँ 2 kg। अब मैं जाके किसी दूसरे प्लेनेट पे चली जाती हूँ, सपोज करें मार्स में चली जाती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं एप्पल लेके जाऊँगी साथ, तो उसका मैस तो नहीं ना चेंज होगा, उसका मैस वही का वही रहेगा, ठीक है। मैस क्या होती है, मैस किसी भी क्वांटिटी को, मैटर की क्वांटिटी को बताती है। मैस हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। और मैस जगह से
दूसरी जगह चले जाओ तो वो चेंज नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं वेट को। अब वेट हमारे पास क्या होता है? वेट को अगर हम डिस्कस करें तो हम वहां पे अब आपको डिस्कस करते हैं। वेट हमारे पास, सपोज करें, वेट का फार्मूला होता है W=mg। ये तो आपको पता होगा कि वेट का फार्मूला होता है W=mg। अब यहाँ पर तो मैस आ गया, लेकिन यहाँ पर जी क्या हो गई? ग्रेविटी आ गई। अब देखें, जब भी किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को में ग्रेविटी आ जाती है तो वेट से हमें पता चल जाता है वो हमेशा क्या करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। डाउनवर्ड एक्ट करता है मतलब उसकी डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। ठीक है, सपोज करते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल्स की, कि हमने क्या किया? एप्पल्स दिए 2 kg। अब देखें, यही एप्पल मैंने क्या किया? एक शॉपर में डाल दिए। ठीक है, ये एप्पल्स मैंने क्या किए हैं? एक शॉपर में डाल दिए। अब इन सब एप्पल्स का वजन क्या है? ये सारे क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, यानी ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इनका मैस है 2 kg, लेकिन ये एक्ट क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी हो गया और इनकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेट है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि इसने हमें क्या किया? ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का बताया, बल्कि उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बता दी, जिसकी वजह से हमने कहा कि वेट हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी बात की, वेट जो होता है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? ये तो चेंज हो सकता है, चेंज बाय प्लेस टू प्लेस। अब ये चेंज कैसे हो सकता है? अब हम ये देखते हैं। बेसिकली जो वेट होता है वो इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि उसमें ग्रेविटी आती है, और आप सब जानते हैं कि हर प्लैनेट की ग्रेविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे अगर अर्थ की है वो 10 है, तो किसी और प्लैनेट की कुछ होगी, किसी दूसरे प्लैनेट की कुछ होगी। इसी तरह जब जाहिर सी बात है, मैस तो आपके पास 2 kg है। अब सपोज करें एक अर्थ की सपोज करें कि किसी एक प्लैनेट की ग्रेविटी 20 है, किसी एक प्लैनेट की ग्रेविटी 30 है, तो जाहिर सी बात है जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें हम देखते हैं, अब वो ये है कि जो हमारे पास वेट और मैस होती है, बेसिकली दोनों पढ़ी तो एक ही जाती हैं, लेकिन इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है कि मैस जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड को बताती है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताती है बल्कि डायरेक्शन को भी बताती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।